साइड डॉक्टर शिवदीप हियर। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है जनरल प्रैक्टिस की, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोपाम टैबलेट के बारे में। ओके, ये एंटी स्पाज्मोटिक और एनाल्जेसिक होती है, और हम इसके बारे में कैसे यूज़ करते हैं, क्या इसका मैकेनिज़्म है, और ड्रग डोजेस कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब कुछ हम फटाफट इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, क्योंकि ये रोज़मर्रा जनरल प्रैक्टिस में हमको यूज़ होती है। ओके, सो साइक्लोपाम में पड़ा रहता है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल। ओके, इसमें दो ड्रग कंबाइन होके रहते हैं इसमें। ओके, तो इस ड्रग में रहता है डाइसाइक्लोमिन एंड पैरासीटामोल। तो इनके यूजेस क्या हैं एक्चुअली? ये साइक्लोपाम जो टैबलेट है, या कहें कि जेनरिक जो इसमें कंपाउंड पड़े हैं डाइसाइक्लोमिन एंड पैरासीटामोल, इसमें रहता है, इसके यूज़ क्या हैं वो देखते हैं। यूजेस है इसके, डाइसाइक्लोमिन पैरासीटामोल इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन, है ना, जो कॉलिक पेन रहते हैं, स्पाज्मोटिक पेन रहता है ना, जैसे डिसेंट्री में, डायरिया में, या किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाए, कॉलिक है ना, पेन जो होता है उस टाइप में हम देते हैं उस समय। इट रिलीव्स एब्डोमिनल पेन दैट इज एसोसिएटेड विद बाइलरी कॉलिक, इंटेस्टाइनल कॉलिक, रीनल कॉलिक एंड डिस्मेनोरिया में। तो इस जगह हम दे सकते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है ना, उस मोमेंट में हम ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। एंड हाउ इट वर्क्स, इसका ये काम कैसे करती है? तो साइक्लोपाम टैबलेट में जैसे मैंने बताया कि डाइसाइक्लोमिन और पैरासीटामोल रहता है। ओके, तो ये दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, डाइसाइक्लोमिन एंड पैरासीटामोल, विच रिलीव द एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स ऑल्सो। डाइसाइक्लोमिन इज़ एन एंटीकोलिनर्जिक विच रिलैक्सेस द मसल इन द स्टमक एंड गट, मतलब इंटेस्टाइन। तो एंटीकोलिनर्जिक है ये डाइसाइक्लोमिन। तो एंटीकोलिनर्जिक मतलब ये स्मूथ मसल्स को, जो भी इन्फेक्शन या कोई ऐसी चीज़ हैं जो पैथोलॉजी है, उसके कारण स्मूथ मसल्स बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो उसके कारण हमको पेन होता है। तो डाइसाइक्लोमिन क्या करता है कि ये एंटीकोलिनर्जिक है, मतलब ACH को ये रोक देगा, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी। ओके, तो ये है इसका फंक्शन डाइसाइक्लोमिन का। एंड स्टॉप द मसल सडन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, स्पाज्म रोक देता है, देयर बाई रिलीविंग क्रैम्प्स, पेन, ब्लॉटिंग एंड डिस्कम्फर्ट। एंड पैरासीटामोल इज़ एन एनाल्जेसिक, ये सब आप जानते हैं। पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक है जो ये कीमोकाइंस वगैरह रोक देगा, केमिकल मैसेंजर, और उससे पेन कम हो जाएगा, है ना। कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को जो मिले हैं, नोजिया, ड्राइनेस इन माउथ होगा, क्योंकि वो ग्लैंड्स का सिक्रीशन भी रोक देता है ना डाइसाइक्लोमिन। तो ड्राइनेस इन माउथ, ब्लड विजन हो सकता है, स्लीपलेसनेस लग सकती है, वीकनेस, नर्वसनेस। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। जनरली ऐसा कुछ सीवियर होता नहीं है, बट दिमाग में रखने चाहिए। एक्सपर्ट एडवाइस क्या देते हैं इसके लिए क्या करें हम और भी, है ना। तो डाइसाइक्लोमिन पैरासीटामोल हेल्प्स रिलीव द स्टमक पेन, ये पेन को रिलीव करता है स्टमक के। टेक इट विथ फूड टू प्रिवेंट एन अपसेट स्टमक, खाने के साथ लेनी है टैबलेट। इफ़ यू गेट डायरिया व्हाइल टेकिंग दिस मेडिसिन यू शुड स्टॉप टेकिंग इट एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। ओके, अगर आपको डायरिया जैसे लगने लग रहा है तो मेडिसिन ना लें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने से मेडिकेशन ना लें। ओके, ड्राई माउथ में अकर एज अ साइड इफेक्ट, फ्रीक्वेंट माउथ रिंसेस, गुड ओरल हाइजीन, इंक्रीज वाटर इनटेक एंड शुगरलेस कैंडी में हेल्प। ओके, तो मतलब अगर ड्राइनेस की कंप्लेन होती है तो पानी से मुंह अपना मतलब गीला करते रहिए और कैंडी वगैरह खाइए, तो उससे हेल्प होगा। इट मे कॉज डिजीनेस, ड्राउजीनेस और विजुअल डिस्टर्बेंसेस। यूज़ कॉजन वाइल ड्राइविंग और डूइंग एनीथिंग दैट रिक्वायर्स कंसंट्रेशन। ओके, इससे डिजीनेस भी हो सकता है, नींद भी आ सकती है थोड़ी बहुत, तो ड्राइविंग में ध्यान से लेना। अवॉइड कंज्यूमिंग अल्कोहल वाइल टेकिंग दिस मेडिसिन एज इट कैन कॉज एक्सेसिव ड्राउजीनेस एंड इंक्रीज योर रिस्क ऑफ स्टमक प्रॉब्लम्स। ओके, अल्कोहल नहीं लेना है, वो एडिटिव सेडेशन देगा। ओके, तो डाइसाइक्लोमिन के साथ पेशेंट को अवॉइड करेंगे, ड्रिंक ना करें और ड्राइव ना करें। ओके, डू नॉट टेक इट विथ एनी अदर मेडिसिन कंटेनिंग पैरासीटामोल ड्रग फॉर पेन, फीवर और कफ एंड कोल्ड विदाउट आस्किंग योर डॉक्टर फर्स्ट। बिकॉज इसमें जैसे साइक्लोपाम टैबलेट है तो ऑलरेडी पैरासीटामोल है इसमें 500 mg। साइक्लोपाम टैबलेट में 20 mg
डाईसाइक्लोमिन रहता है और 500 mg पैरासीटामोल रहता है। ओके, सो अब हम डोजेस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, बच्चों को कैसे देंगे और बड़ों को कैसे देंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 6 मंथ टू 2 ईयर, 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे को 5 से 10 mg 3 to 4 टाइम्स अ डे दे सकते हैं। ओके, 6 से 12 साल के बच्चे को 6 से 2 साल के बच्चे को 5 से 10 mg हम दे सकते हैं उसको 3 to 4 टाइम, तो मैक्सिमम 20 mg तक दे सकते हैं। एबव 2 ईयर, 2 साल के बड़े बच्चों को 10 mg से हम दे सकते हैं 3 to 4 टाइम्स, मैक्सिमम डोज होगी 40 mg। और 6 महीने के नीचे का जो बच्चा होगा तो उसको डाईसाइक्लोमिन हम नहीं देंगे। ओके, अननेसेसरी। एडल्ट डोज क्या है? इनिशियल एडल्ट डोज 20 mg से होता है, जैसे साइक्लोपाम टैबलेट में 20 mg से स्टार्ट होता है, तो 3 to 4 टाइम्स अ डे हम यूजली दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटेनेंस डोज 40 mg देंगे अप टू 4 टाइम्स अ डे आफ्टर 1 वीक ऑफ इनिशियल डोज। अगर हम इनिशियल डोज 20 mg से 3-4 टाइम्स दे चुके हैं, उसके बाद अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो अप टू 40 mg हम दे सकते हैं ना। तो ये जनरल जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम छोटी छोटी दवाइयों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो ये उसी का एक पार्ट है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे लर्न करो। ड्रग लर्न करना भी इम्पॉर्टेंट है ब्रांड नेम के साथ। तो जैसे साइक्लोपाम है, क्लोमिन टैबलेट है, मेप्टाल है ना, ये स्पाज्मोटिक पेन होता है, जो कॉल की पेन होता है उसमें दिया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।